गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं आपके गुंजन किताब से। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पौधों का जीवन। तो इस पार्ट में हम जानेंगे पौधों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। इस चित्र में दिया गया है कि कुछ दो बच्चे हैं और उनके माता पिता बैठे हैं और सामने ही उनके गमलों में पौधे लगे हुए हैं और वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। तो देखिए क्या लिखा है। तो लिखा यह है कि रात के 9 बजे थे और बिजली चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, पावर चली गई थी और सभी लोग आंगन में बैठे बात कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी और रात के 9 बजे थे और काजल क्या करने लगी, बाहर में जो गमले में पौधे थे उस पौधे को पकड़कर ज़ोर से हिलाने लगी। तभी माँ ने अचानक से कहा, माँ ने मना किया और क्या कहा कि बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। फिर काजल ने क्या कहा देखिए, पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बैल को हिलाना बंद करो। फिर काजल ने अपने माँ से कहा कि पौधे भी कहीं सोते हैं क्या, यह कहकर पौधे को और ज़ोर से हिलाने लगी। फिर पिताजी बीच में आए और पिताजी ने कहा कि हाँ, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। यह कहकर पिताजी ने काजल से कहा कि अब पौधे को हिलाना बंद करो। फिर देखिए क्या हुआ। फिर पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग के पास आ बैठा। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उसने पूछा। फिर पंकज ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, किस तरह से पौधे खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ज़रा हमें भी बताइए। फिर हाँ हाँ बताइए ना, काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली गई और काजल भी डाल को हिलाना बंद कर अपने पिताजी के पास आकर पूछने लगी कि हाँ हाँ बताइए। फिर पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। फिर पिताजी बताने लगे कि पहले सभी लोग क्या समझते थे, यह समझते थे कि पौधे जो हैं वो निर्जीव होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिनमें प्राण नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद यह पता चला कि पौधों में भी जीवन होता है। फिर काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती है। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था, डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। तो देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि काजल, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो। तो यह लिखा है कि जब हम किसी भी फूल को उसके पौधे से तोड़ लेते हैं तब वो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। और कारण क्या है उसका मुरझा जाने का? क्योंकि उसे खाना पानी नहीं मिल पाता है जो कि उसे पौधा प्रदान कर रहा था। इसी कारण वह उस फूल का रंग भी चला जाता है और वो मुरझा जाता है। और फिर उन्होंने पंकज से कहा कि तुमने तो अपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधों के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। और क्या क्या? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए
वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती है और तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती है। फिर उन्होंने पंकज से कहा कि पंकज और उनकी बेटी दोनों से कहा कि जड़ें पौधे के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। मतलब जड़ जो है क्या करती है, खाना पानी चूस कर मिट्टी से पौधों के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है। उसी तरह हमारे मुंह से भी हम खाना खाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती है और तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती है। और जड़ें क्या करती है, पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने फिर पूछा कि अच्छा पिताजी, तो अब बताइए कि पौधे सांस किस प्रकार लेते हैं। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे कक्षा में मैं आपको इसी पाठ के बारे में और ज्ञान प्रदान करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।